देख लिया आज आपने सलमान खान का प्यार जो कि बहुत ज्यादा उमड़ रहा है ग्रीन जोन वाले सदस्यों के लिए, मतलब हमारे गरम दल के लिए। तो दोस्तों मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ आज के वीकेंड का वार का रिव्यू। तो हम बात कर रहे हैं आज सलमान खान की। आज का एपिसोड पूरा का पूरा रेड जोन को टारगेट किया गया, मतलब पहले से ही डिसाइडेड था कि उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे रुबीना और खास करके जैस्मीन की, जो कि बहुत ही मतलब जैसे सलमान खान कर रहे थे उनको मतलब और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वैसे तो जब से ये BB14 स्टार्ट हुआ है तब से ही देखने को मिल रहा है कि जान और निकी को फेवर करने के लिए ये लोग किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। पूरा का पूरा पहले तो इन्होंने सीन तो क्या पलटा है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वो सब कुछ डिसाइडेड था। जब ये लोग नॉमिनेट हुए तो वो तो पहले से ही डिसाइडेड था कि नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं निशांत को लेके आना है। अगर कविता उनकी बात की जाए, कविता, रुबीना और जैस्मीन ये तो अभी नहीं जाएंगे, तो ये साफ साफ निशाना अभी निशांत को बनाया जा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सलमान खान रुबीना के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं, ऐसा क्या ही कर दिया। मतलब अपनी आवाज उठाना गलत बात हो गई है कि अगर उसने सलमान खान के खिलाफ तो क्या ही किया है उसने जस्ट पिछली बार जो उसको लगा बस उसने जाहिर कर दिया कि आपने मेरे पति को सम्मान बोला। और सलमान खान तो ऐसे ही शुरू से ही इस चीज के लिए फेमस है। अगर उन्होंने किसी के बहुत लोगों के उन्होंने करियर बनाए हैं, लेकिन करियर डुबोने की बात आ जाती है तो वहां भी सलमान खान पीछे नहीं हटते। वो अगर किसी के जिद पड़ गए तो पड़ गए, लेकिन मुझे आज महसूस हुआ कि उनके लिए प्रियंका जग्गा ही सही थी। वो बंदी ने ठीक है गलत ही, मतलब उस टाइम वो बहुत ही गलत लग रही थी, उसने बहुत ही गलत तरीके से बात की थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे बंदे मतलब उन्हीं लोगों से लौट आते हैं, मतलब कह लो पंजाबी में कि वही चलती है। जैसे कि मतलब रुबीना की सच में मुझे खुद फील हो रहा था कि उसकी इंसल्ट की जा रही है। मतलब टोटली अगर मैं रुबीना की जगह होती और आज जब एंड में वोट अपील की गई तो मैं कहती कि प्लीज गाइस मुझे वोट मत करना, मुझे इस घर से जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि टारगेट किया जा रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे जा रहा है। जैसे कि आज जैस्मीन की बात उठाई गई, जैस्मीन ने वो गलत मुद्दा उठाया। मैं खुद बोल रही हूँ कि गलत उठाया। देखो मेरा कोई पर्सनली, मैं इस बार किसी की फैन हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है अगर देखा जाए, लेकिन जो सही और गलत है वो सही और गलत ही है। जैसे कि ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं कि उनकी बातें साफ ही खोल देते। जैसे वो वोट ही किया था रुबीना ने कविता को रेड जोन के लिए, तो वो भी बता दिया गया, जबकि बाकियों का वोट नहीं बताया गया। तो ऐसे ही जैस्मीन का आज सुनाया गया। लेकिन क्या कभी भी निक्की जो इतना कुछ बोलती है जान के बारे में पीछे से कि फुसकी है, कुछ होगा नहीं, ये वो तो कभी मतलब उस चीज पे कभी मुद्दा ही नहीं उठाया गया। जब आज उसने बोला कि ठीक है अगर छोटी सी बात का रुबीना मुद्दा उठाती है, तो अगर देखा जाए पवित्रा ने भी वो क्रश वर्ड का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। उस बात को आज तक सलमान खान ने बोला ही नहीं, जबकि अभिनव यही कहना चाहते थे कि मुद्दा हर कोई बनाता है, किसी का हाईलाइट कर दिया जाता है, किसी का दबा दिया जाता है। मतलब सब कुछ उनको रुबीना का ही दिखाई दे रहा है। वो साफ साफ पता चल रहा है कि शो फुली बायस्ड है। अब पता नहीं सलमान खान, मुझे नहीं लगता कि पर्सनली उनके पास इतना टाइम होता होगा कि वो लोग बिग बॉस देखते होंगे। उनको जो भी गाइड किया जाता है, जो भी उस टाइम थोड़ा बहुत उनको क्लिप दिखाई जाती है और बोला जाता है, वो वही बोलते हैं, जो कि सही है। और रुबीना ने यहाँ मतलब क्या गलत बोला। और जो इन्होंने कॉलर ऑफ द वीक आया था वो भी पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा ही स्क्रिप्टेड था। मतलब पहले डिसाइड किया था कि भाई आप क्या सवाल पूछोगे, पहले बताओ। अगर रुबीना के खिलाफ कुछ पूछोगे तभी हम आपको कॉलर ऑफ द वीक बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो ये भी पहले टेस्ट होता है और उसके बाद ही कॉलर ऑफ द वीक डिसाइड किया जाता है। तो वो भी वैसे ही किया गया। और ये लोग आज क्या तालियां 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 बजाए जा रहे थे, मतलब बहुत ही। और सच में राहुल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका है, आज वो लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सी गद्दी पे बिठा दिया गया है उसको। और नेपोटिज्म की बात की जाए तो नेपोटिज्म के मुद्दे को जबकि इतना अच्छे से सलमान खान ने उसको समझा दिया,
और अगर देखा जाए, चलो ठीक है राहुल अपने बलबूते पे है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, हम मानते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर किसी स्टार किड के अंदर टैलेंट है तो वो उठना चाहिए, जनता उसको खुद लाइक करती है। लेकिन ये आप जो जान के साथ कर रहे हो, जान को बढ़ा रहे हो आगे, वो जनता को पसंद नहीं आ रहा। जनता तो उसको वोट आउट करना चाहती थी लेकिन आपने करने दिया नहीं। आप तो सीन पे सीन पलटे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ जान को बचाना है। यहां बात जान की आ रही है। ये नेपोटिज्म ही है। आप जिसको जैसे मर्जी करके मोल्ड कीजिए, लेकिन जो नेपोटिज्म है वो नेपोटिज्म है। मतलब जनता को पसंद नहीं आ रहा लेकिन बिग बॉस को उसको किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाना है। तो और क्या है, पहले 2 वीक वोटिंग ही नहीं हुई, आपने आपसी सहमति करवा के शहजादा और सारा को निकलवा दिया। अब 3rd वीक में जब जान नॉमिनेट हुआ तो आपने वो सीन पलटने वाला दिखावा कर दिया। तो ये नेपोटिज्म ही है। जैसे कि अज्जा ने कहा कि मेरे से ज्यादा बढ़िया सिंगर वो है और राहुल है, राहुल की एक पहचान है इंडस्ट्री में, वो तब वहां है। तो जान क्यों है? जान सिर्फ अपने पापा की वजह से है और वो जनता को उतना कोई खास पसंद नहीं आ रहा। उसको जनता वोट आउट करना चाहती है, व्यक्त करना चाहती है, लेकिन बिग बॉस ने उसको अपनी गोद में बिठा के रखा है और उसको बोल रहे हैं बच्चे तू कुछ कर, तू ना कर, तुझे हम टॉप 5 में लेके जाएंगे, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो सच में आज जैसे इनकी बेइज्जती की गई, जैसे निशांत की उनको कठपुतली बोला गया, किस तरीके से वो कठपुतली दिखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो रुबीना की पूछ, और रुबीना की ही कठपुतली क्यों, ये मिस तंबोली की कठपुतली क्यों नहीं? जबकि शुरू से दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ कोई अपने इशारों पे किसी को नचा रहा है तो वो निकी तंबोली नचा रही है और जान को नचा रही है। और कहीं ना कहीं मतलब राहुल भी उसकी बातें सुनता है, बेशक वो अपनी करता है, लेकिन ये मतलब जो टास्क दिया गया था वो निकी तंबोली के लिए होना चाहिए था। लेकिन जब टारगेट ही रुबीना को किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स रुबीना की कठपुतली कौन है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। अभिनव को जहां गलत लगता है वो बोलता है कि रूबी प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जैस्मीन उसकी कठपुतली है, मतलब किसी भी तरीके से नहीं। और अगर देखा जाए निशांत भी तो अपने तरीके से ही चला है। पहले जब उसका मन था उधर था, जब उसका मन है अब इधर है, उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। मतलब अगर, और पवित्रा का कितना, मतलब इन लोगों ने आज ग्रीन जोन वालों का हौसला इतना बुलंद कर दिया। इनको चाहिए कि तुम लोग भाई लड़ो मरो, कुछ भी करो, लड़ो मरो। तुम लोग 2 ग्रुप बन गए हो, एक ग्रुप आपस में बैठ के बातें करता है, भाई वो वैसे ही है। रुबीना इरिटेट लगती है, मैं मानती हूँ कि उसकी बातें, लेकिन वो बातें सही करती है, लेकिन वो जिस तरीके से करती है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वो जो प्योर हिंदी भाषा में। लेकिन वो उसका स्टाइल है, वो शायद ऐसे ही बात करती है। उसको बहुत बार टोका गया लेकिन उसने अपना चेंज नहीं किया स्टाइल, मतलब उसका वो अपना स्टाइल है। तो कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है, मतलब पूरा सीन ही पलट के रख दिया सलमान खान ने। और वो बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे लग रहे हो, आप गलत दिख रहे हो, आप मुद्दे उठा रहे हो। और सच में यहाँ पे आप फाइटिंग करने नहीं आए, आप हमें देखना है कि आप रियलिटी में कैसे हो। और ठीक है उसने चाकू रखने का सोचा राहुल ने, तो उस चीज़ को भी बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। मतलब जो मिस तंबोली ने इतने रूल्स ब्रेक किए, वो हमेशा गधा बैल ये सब चीज़ों का वर्ड का यूज़ करती है, उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं रुबीना, जैस्मीन, सीधा इनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि सच में बहुत ही गलत दिख रहा है। पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड लग रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि, मुझे लग रहा है ये तो सीजन 12 से भी ज़्यादा नीचे टीआरपी इसकी जाएगी और टीआरपी उठाने के लिए ये कुछ भी कर रहे हैं। और अगर रुबीना ने ऐसा बोल दिया कि जिसको फुटेज ज़्यादा मिल रही है, जो कंटेंट दे रहा है वही दिखेगा, तो उसमें क्या गलत है? वैसे जो मेरे हिसाब से तो कोई भी निकी क्या कंटेंट दे रही है, जान क्या कंटेंट दे रहा है, और पवित्रा और इजाज पे इतना फोकस किया जा रहा है। उनकी मतलब बेतुकी लव स्टोरी बनाई जा रही है, उनकी कोई लव स्टोरी है ही नहीं, जो कि बिग बॉस वाले क्रिएट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पिछले सीजन की तरह थोड़ा चला के देखते हैं। मतलब ये कोई रियलिटी नहीं है, ये माहौल के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा है, चीज़ों को चेंज किया जा रहा है कि हाँ ये नहीं चल पा रहा तो हम ये दिखा के देखते हैं। क्या पता लव स्टोरी वो कितनी इरिटेटिंग लगते हैं, पवित्रा इतनी इरिटेटिंग है और ऊपर से वो जो
इजाज है वो भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरी तरफ से कुछ नहीं है, और ऊपर से हग भी कर रहे हैं, किस भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है। भाई क्लियर, अपने दिल में कुछ मत रखना कि हाँ मैं आगे प्यार प्यार में पड़ने वाला हूँ, लेकिन हो भी सब कुछ रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल ही मतलब बोर हो रहा है सच में बंदा। आज का वीकेंड का वार देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन था कि बस एक देखो कि कितना ज़्यादा घटियापन ये लोग कर सकते हैं, कितने नीचे गिर सकते हैं टीआरपीस के लिए, कि हाँ ये सब हम करते हैं तो शायद टीआरपी, लेकिन वो शायद ही होगी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। कल का एपिसोड शायद थोड़ा नहीं, वैसे कल का एपिसोड इंटरेस्टिंग, जो थोड़ा सा पार्ट है वो इंटरेस्टिंग होगा जब शहनाज कौर गिल हमारी क्वीन आ रही है शो में। वो शो की उनको पता है कि यही थोड़ा सा अब यही हमारा सहारा है, यही थोड़ा सा शो को उठा सकती हैं, तो उनको एज अ गेस्ट लाया जा रहा है। कल वो खूब मस्ती करेंगी। वो हमेशा अपनी फॉर्म में रहती है लड़की, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं चेंज हुआ, वो वैसी ही है, चुलबुली सी और प्यारी सी। तो वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। वैसा करेक्टर मुझे नहीं लगता ना कोई बिग बॉस में आया है, और इन फ्यूचर लोग बनने की बहुत कोशिश करते हैं शहनाज कौर गिल, लेकिन शहनाज ही है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और कल हमें कविता और इजाज की फिर लड़ाई होगी दोस्ती के पीछे, जिसके पीछे की कविता का बहुत ही गंदा लॉजिक है कि हाँ खाना खिलाया, खाना नहीं था, मैं खाना बनाई, ये की। भाई तुमने क्या समझ रखा है? अगर तुमने दोस्त बनाना है तो बना, नहीं बनाना है तो बहन मत बना, लेकिन हमारा सर मत, हमारा दिमाग मत खा ऐसे बेतुकी सी बातें करके। तो देखते हैं कल सलमान खान और कितना बायस्ड हो सकते हैं। पूरे के पूरा बायस्ड शो है, एक तरफा कर दिया गया है इस शो को कि हमें बस जान और निक्की को आगे लेके जाना, चाहे वो कुछ करें शो में चाहे ना करें। हमें पवित्रा और इजाज की लव स्टोरी चला के देखनी है, चाहे उनका खुद का इंटरेस्ट हो ना हो, चाहे वो एक तरफा ही हो, हमें ये सब करना है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या ये इस सीजन को स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट लिखने की बावजूद भी क्या इसको इंटरेस्टिंग बना पाते हैं या नहीं। और मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।